खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ओहदे से मुस्ताफ़ी। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। वो मीडिया पर हालिया इलेक्शंस में जो नताइज तब्दील किए गए उनकी हकीकत के बारे में बयान कर रहे हैं। ये ज़बानी सुनते हैं, वो मीडिया पर्सन से बात कर रहे हैं। जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे, मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफा दे दिया है और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सजा दी जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लियाकत साहब को किसने आपको कहा था ये सारा कुछ करने के लिए? ये सारे गलत काम जो हुए हैं, आपको किसने कहा था? देखिए, ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम ना करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हसास लोग हैं, बजाय इसके कि हम खुदकुशियां करें, हम आइंदा से इस मुल्क के लिए कोई गलत काम ना करें। मेरी सब पूरी ब्यूरोक्रेसी से ये गुजारिश है कि इस कर्ब से, इस मुश्किल से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते जो ये गलत काम करते हैं कि वो कितने पिंचिंग जिंदगी में से गुजरते हैं। मैं कहता हूँ इससे बहुत बेहतर है कि बंदे को मर जाना चाहिए, बंदे को मौत आ जानी चाहिए। अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए हमें इतनी बड़ी गद्दारी और बेज़मीरी नहीं करनी चाहिए। चट्ठा साहब, ये तो बताएं, अब कुछ हकीकत तो बताएं, कौन किसका प्रेशर था आपके ऊपर? सर बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। कोई बात नहीं सर, सच बोलें, इस कौम के साथ सच बोलें। देखिए, कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो मैंने आपको नहीं बताई। मैं अपने कर्म का अपना बोझ उतार रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सुकून की मौत मरूं। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है और जो मैंने इस डिवीजन के 13 एमएनए जो हारे हुए थे, 70 हजार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेल मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। इतना बड़ा खिलवाड़ हमने किया है। ये फिर वही 1970-71 वाली की तरफ हम जा रहे हैं कि मुल्क हमारा कहीं से कहीं जा रहा है और हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ जो हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? क्यों प्रेशर थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम,
लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर थे?